हेलो दोस्तों, आज हम फिजिक्स के न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के 23 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 है, ए 1 kg पार्टिकल स्ट्रिक्स ए वॉल विथ वेलोसिटी 1 मीटर प्रति सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द नॉर्मल टू द वॉल एंड रिफ्लेक्ट एट द सम एंगल इफ द रिमाइन इन कॉन्टैक्ट विथ वॉल इज 0.1 सेकेंड द ऑफ द फोर्स। तो सबसे पहले क्या है, वेलोसिटी 1 मीटर प्रति सेकेंड दिया है, तो वी बराबर लिख देंगे 1 मीटर प्रति सेकेंड, और यह हॉरिजेंटली होगा तो साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, और वॉल 1 मीटर प्रति सेकेंड है, गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसके बाद दूसरा है एंगल 30 डिग्री दे दिया है, नॉर्मल विद द रिफ्लेक्ट ऑफ सेम एंगल, मतलब जिस एंगल से इस पर बॉल पे पार्टिकल लगता है उसी एंगल से फिर लौट जाता है। कॉन्टैक्ट विथ द 0.1 सेकेंड, वह जो बॉल गया वो 0.1 सेकेंड तक उस दीवार तक ही रहा, तो उसका बोल रहा है तो देन ऑफ द फोर्स निकालने के लिए। सबसे पहले भी तो निकल गया, मास कितने दिया है 1 kg, टाइम 0.1 सेकेंड तक लिखा हुआ है, तो एफ बराबर क्या होगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा पी बराबर क्या होता है, डेल्टा पी बराबर होता है वी माइनस यू। वी का मान यहाँ पे यहाँ पे √3/2 है, यू का मान भी माइनस √3/2 है, तो ये माइनस पर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो वी माइनस यू बराबर क्या होगा √3/2 प्लस √3/2, तो ये हो जाएगा 2√3/2, तो 2 से 2 कट गया तो √3 हो गया। तो फोर्स बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा पी यहाँ पे √3 आ गया और डेल्टा टी है 0.1, तो इसको भाग दे देंगे 0.1 से, तो ये ऊपर में काट कर 10 आ जाएगा, तो 10√3 हो गया इसका, 10√3 इसका हो गया फोर्स। अब 13 क्वेश्चन नंबर 13 है, बॉडी ऑफ द 2 kg है द इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर प्रति सेकेंड ये फोर्स ऑफ, मतलब बॉडी 2 kg का है और 5 मीटर प्रति सेकेंड फोर्स है, सम टाइम इन डायरेक्शन ऑफ ए मोशन ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ डाउन इन द फ्यूचर विद द स्पीड ऑफ वेलोसिटी। तो इसमें हमें ग्राफ दिया गया है, तो इसमें सबसे पहले बॉडी का वजन है 2 kg, तो सबसे पहले हम सबका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने लंबाई गुने मतलब आधार गुने ऊंचाई, तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर, मतलब 4 हो जाएगा इसका एरिया। इसके बाद ये आयत लग रहा है, तो इस आयत का एरिया हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, तो 2 गुने 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसको नहीं निकालेंगे और ये हो जाएगा कितना 2 गुने 2.5 तो 5 हो जाएगा, तो इन सबको जोड़ देंगे तो 8 4 12 5 8 4 12 12 5 हो गया 17। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे 1 मान लेंगे या फिर नहीं मानेंगे तो चल जाएगा। तो सबसे हम 1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 18। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लगभग इसका 1 ही होगा, तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो m इंटू वी माइनस यू बाई 18। इसमें हमें ये u दिया है, यहाँ पे दे ही दिया है u बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो ये हो गया 5 और ये 2 है तो 2 से कटेगा तो 9 हो जाएगा, और v है -5 उस पर उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 14 मीटर प्रति सेकेंड। अगर यहाँ पे 18 की जगह पर अगर हम यहाँ पे 1 नहीं मानते तो यहाँ पे 17 आ जाता, या फिर 17 ही है तो उसका आधा कितना होता, 17 का आधा हो 8.5, तो 8.5 में भी 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमें 13.5, तो 13.5 का लगभग में कौन है, ऑप्शन नंबर 3 है, उससे भी हम आराम से निकाल सकते थे। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, यहाँ पे 1 मान लिए तो पर भी निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ए बॉडी ऑफ मास 3 kg एक्टेड ऑन द फोर्स विच वेरीज ए शो इन द ग्राफ बिलो द मोमेंटम रिक्वायर्ड गिवन। तो इसमें क्या है, इसमें भी क्या है एरिया निकालेंगे, तो 2 गुने 10 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो ये हो जाएगा 10, और उसमें फिर आयत का कितना होता है क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो 4 गुने 10 40 10 मतलब 10 और 40 हो गया 50, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 न्यूटन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इससे आगे हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, ए डिस्क ऑफ मास 1 kg केप्ट फ्लोटिंग हॉरिजेंटल इन एयर ऑफ द feeding bullet of mass 0.05 kg each vertically at the rate of 10 per second if the bullet rebound with the same speed the speed with which the और the find, मतलब एक डिस्क है जो हवा में है और उस पर मतलब एक गोली 0.5 पर सेकेंड का मतलब बुलेट है,
जो उस पर 10 पर सेकेंड की स्पीड से चलाया जा रहा है। तो हमने इसमें क्या है, एक डिस्क है, तो हमें बताना है कि उसमें कितना गोली मारा जाए कि उसमें जो वहाँ जो डिस्क है वो हवा में ही तैरे। तो हमें इसमें मतलब ये पता है कि गोली जो चलेगा तो वो एक जाएगा, इसके बाद फिर दूसरा जाएगा। तो हमें इसे ऐसे मानना है कि एक क्यार में गोली चलेगा, मतलब शक्तिमान की तरह एक क्यार में गोली चलेगा तो उसे रोक लेंगे, अगर आगे छोड़ेंगे तो सब गोली एक ही बार में लगेगा डिस्क में, ऐसा सोचना है हमें। तो हमें डिस्क का अगर हम देखेंगे तो कितना फोर्स लग रहा है उस पर, तो 9 mg, तो जी का मान कितना हुआ है 10, मतलब 9.8 है और m है 1 kg का। 9.8 न्यूटन का अगर उस पर अगर फोर्स लगाया जाए तो वो हवा में ही तैरेगा, क्योंकि उसको नीचे लाने वाला फोर्स कितना है 9.8 न्यूटन। तो इसमें हमें 0.5 kg दिया है, तो v और u दोनों मतलब करेंगे, अगर 0.5 और 0.8 अगर जोड़ देंगे v और u तो हमें आएगा 10। तो हम इसका आंसर 3 कर सकते हैं, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है दिया हुआ कि ए मशीन गन फायर बुलेट ऑफ 50 GM, इसका वेट दिया है एट द स्पीड ऑफ 100, मतलब 1000 मीटर पर सेकेंड, इफ एवरेज फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज एक्सट्रैक्टेड ऑन गन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट फायर ऑन द मिनट, मतलब 1 मिनट में हमें इस गोली का वजन दे दिया है, मतलब और कितना स्पीड में जाएगा वो भी दे दिया है, और फोर्स कितना लगाएगा वो भी दे दिया है। तो हमें बताना है कि 1 मिनट में कितना गोली फायर होगा। तो सिंपली हमें मास दे दिया है 0.05 kg, भी दे दिया है 1000 मीटर और एफ दे दिया है 200 न्यूटन। तो हम बुलेट पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में कितना बुलेट फायर होगा, तो हम उसको F/m भी लिख देंगे। तो 200 एफ कितना दिया है 200 न्यूटन, तो 200 न्यूटन बटे 0.05 गुने 1000 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको हम गुना करेंगे तो हमें हमारा आएगा जी, यहाँ पे एक मिनट का 1 सेकंड का इतना आ जाएगा। 1 सेकंड से फिर उसको मतलब 60 से गुना करेंगे तो 1 मिनट हो जाएगा, तो हमें 1 मिनट का आएगा 240। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में है इन ए इंक्लाइंड प्लेन ऑन द मोड स्लोली हॉरिजॉन्टल बाय रेडिसाइन ऑफ द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, द कंपोनेंट ऑफ वेट पैरेलल टू द प्लेन ऑफ ए ब्लॉक रेस्टिंग ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन में बता रहा है कि कोई एक हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन प्लेन है, उसको उसकी थीटा को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। तो उसका जो पैरेलल द ब्लॉक रेस्टिंग, मतलब वो जो कोई इंक्लाइन प्लेन ऐसे है उस पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, अब क्या करेगा धीरे धीरे उसे ऊपर उठाएगा, मतलब थीटा पर उठाएगा कुछ। तो उसका जो ब्लॉक का स्थिर क्या वह जो रुका हुआ है वो क्या होगा धीरे धीरे, तो ब्लॉक रेस्टिंग क्या होगा, इंक्लाइन प्लेन ब्लॉक रुकने की क्षमता क्या होगा धीरे धीरे डिक्रीज होगा, या रिमाइन सेम, या इंक्रीजिंग ऑन द प्लेन ऑफ स्मूथ, मतलब डिक्रीज मतलब धीरे धीरे अगर थीटा बढ़ेगा तो क्या ब्लॉक गिरना भी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ब्लॉक ऑफ मास इज ए प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ द इंक्लिनेशन विथ द हॉरिजेंटल, द फोर्स exerted by the plane on the block has a magnitude, मतलब इसमें ब्लॉक का मैग्नीट्यूड मानना है कि ये ब्लॉक ऑफ द मास m है, एंड द स्मूथ इंक्लाइन प्लेन मतलब एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन मतलब एक स्मूथ जगह पर रखा हुआ है, विथ हॉरिजेंटल वह जगह क्या है हॉरिजेंटल, द फोर्स ऑफ द प्लेन ऑफ द ब्लॉक जे मैग्नीट्यूड, मतलब उसका ब्लॉक का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हमें सर जी तो पढ़ाए थे कि अगर वह कोई थीटा पर होगा तो उससे नीचे करने की ग्रेविटेशनल फोर्स लगा क्या mg, और वह एक्स एक्स का मतलब कंपोनेंट अगर लेंगे तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, या mg sin थीटा भी होगा, लेकिन इसमें अगर हम लिखेंगे mg cos थीटा, या फिर हम इसे लिख सकते हैं mg 90 माइनस mg sin थीटा 90, मतलब लिख सकते हैं mg sin 90 माइनस थीटा भी हम इसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, टू ब्लॉक इन द कंटेंट ऑन द फ्रिक्शनलेस टेबल ऑन हैज ए मास m kg, मतलब m है पहला का ब्लॉक का भार मतलब वजन क्या है मास m, दूसरे का है 2 mm ऑफ द फोर्स इधर, एक बार फोर्स इस साइड से लग रहा है और दूसरी और फोर्स इस साइड से लग रहा है। तो हमें इसमें बताना है कि
रेशियो ऑफ द फोर्स ऑफ कंटेंट बिटवीन द टू ब्लॉक, मतलब टू ब्लॉक के बीच में रेशियो हमें बताना है। तो वो हम कुछ इस प्रकार बता सकते हैं कि इसमें ये अगर हम इसमें एक्सीलरेशन निकालेंगे पूरा ब्लॉक का, तो हमें पूरा ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है एफ वाई में टोटल फोर्स बाय टोटल मास। टोटल फोर्स क्या है एफ बाय एम, मास कितना है 3 मीटर, मतलब 3m मास है। अगर इसका भी अगर एक्सीलरेशन देखेंगे तो सब चीज़ तो सेम है, फोर्स है तो फोर्स बाय एम हो जाएगा, तो इसमें भी 3m हो जाएगा। लेकिन फिर क्या करेंगे हम इसे m यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है उससे हम गुना करेंगे, तो इसमें अगर हम m से गुना करेंगे तो m से m कट जाएगा तो f/3 हो जाएगा। इसमें हम अगर इसमें नॉर्मल रिएक्शन इस साइड लग रहा होगा, इसमें नॉर्मल रिएक्शन मतलब ये इधर देखना चाहते हैं तो इस साइड इसका नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे लग रहा होगा, तो इसमें 2 मीटर से फिर गुना करेंगे, तो 2 मीटर से m कट गया तो 2m बराबर 3, इसमें हो गया f, मतलब इसमें हो गया f बराबर 3, इसमें हो गया 2f बराबर 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, f से f कट जाएगा, तो इसका रेशियो हो जाएगा 2.1। क्वेश्चन नंबर 20 है 2 फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एंड 3 न्यूटन आर द एक्शन acting of the two block of the 2 kg 1 kg kept on the frictionless floor. What is the force exerted on 2 kg block by 1 kg block? मतलब इसमें बता रहा है कि 2 फोर्स 6 न्यूटन 3 न्यूटन का अपोजिट साइड में लग रहा है, एंड द ब्लॉक 2 kg 1 kg, दो गो ब्लॉक है 2 kg 1 kg का, तो हमको बताना है व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड 2 kg एंड 1 kg ब्लॉक, दोनों का फोर्स हमें बताना है। तो सिंपली हम इसे इसी तरीक़े से बना सकते हैं। इसमें भी अगर हम इसमें एक्सीलरेशन निकालने की बात करें, टोटल फोर्स कितना है तो 6 न्यूटन इस साइड है, 3 न्यूटन इस साइड है, मतलब 3 न्यूटन फोर्स है, और वायु वजन कितना है 3 है, तो 3 से 3 गए तो एक्सीलरेशन हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड, ये दाहिने साइड जा रहा है। तो हमें इसका एक बार इसमें भी इसी प्रकार हम बनाएंगे। सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन अगर देखें तो इसमें इस साइड लग रहा है, तो हम कुछ इस प्रकार बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इस प्रकार 6 न्यूटन 3 न्यूटन, तो एक्सीलरेशन हम निकाले हैं 1 मीटर पर सेकेंड। इसका हम उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो यह है 2 kg का 6 न्यूटन का इस साइड लग रहा है, एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया 6 न्यूटन माइनस फोर्स बाय 2 गुने एक्सीलरेशन 1। तो हमें पता है कि ये ब्लॉक इस साइड जा रहा है, इसलिए फोर्स माइनस में होगा, मतलब ये जो फोर्स लग रहा है बाहरी ओर से वो मतलब बाएँ साइड होगा। तो इसमें यहाँ पे 6 न्यूटन क्या है प्लस में है, क्योंकि इस जिस साइड वो फोर्स लगा रहा है उसी साइड ब्लॉक घुसक रहा है, इसलिए यहाँ पे 6 न्यूटन माइनस है बराबर 2 गुने 1 हो जाएगा, तो फोर्स बराबर हो जाएगा 4 न्यूटन, ये भी न्यूटन है। इसके बाद 1 kg का फ्री बॉडी अगर हम डायग्राम बनाएं तो इसमें क्या है फोर्स लग रहा है इस साइड और अपोजिट साइड में एक्सीलरेशन हो रहा है, इसलिए हम इसमें 3 न्यूटन घटा देंगे फोर्स, मतलब क्योंकि ये ज़्यादा है तभी एक्सीलरेशन इस साइड हो रहा है, तो एफ सी में इसलिए 3 घटा दिए, और ब्लॉक का वजन 1 गुने एक्सीलरेशन क्या है 1, तो ये हो जाएगा एफ सी बराबर 4 न्यूटन। तो इसका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 4 न्यूटन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम आगे 21 में ए बॉडी ऑफ मास 40 ग्राम इन मूविंग ऑफ द कॉन्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर सेकेंड द हॉरिजेंटल फ्रिक्शन टेबल ऑफ द टेबल, मतलब इसमें बता है कि फोर्स हमें बताने के लिए, फोर्स क्या होता है एम ए, अगर हम इसमें ए देखें तो ये क्या है कॉन्स्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा एक इसमें कॉन्स्टेंट होगा तभी तो मतलब ये हो जाएगा क्या 0 डेनी हो जाएगा, मतलब एफ क्या हो जाएगा एफ बराबर एम ए, ये आ जाएगा कॉन्स्टेंट, मतलब वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सीलरेशन क्या है 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 डेने। सर क्वेश्चन नंबर 22 क्या है इन द टेंशन इन द टेबल ऑफ द केबल ऑफ द मतलब 1000 kg इलेक्टर इज 1000 kg वेट इन द एलिवेक्टर पर टेंशन 1000 kg का लग रहा है, तो वह रेस्ट में है, तो ये क्या है अगर इसका एक्सीलरेशन बढ़ेगा तो अपवर्ड जाएगा, तो इसके लिए क्या होगा कि टेंशन जो है जो mg से मतलब टेंशन क्या है ज़्यादा होगा mg से, अगर एक्सीलरेशन डाउनवर्ड तो इसमें क्या होगा टेंशन कम होगा mg से। अब क्या है मे बी टू रेस्ट ऑफ द एक्सीलरेशन, मतलब रेस्ट में रहेगा तो एक्सीलरेशन होगा, तो ये कभी हो ही नहीं सकता कि अगर रेस्ट में रहे और एक्सीलरेशन हो जाए। ऑप्शन नंबर 14 क्या है मे बी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि रेस्ट में रहेगा और उसका मोशन क्या होगा यूनिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है एंड द एलिमेंट वेट ऑफ द 3000 kg का एलिमेंट है पुले अपवर्ड पुली लगा हुआ है अपवर्ड ऑफ द केबल इन एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ये 5 मीटर प्रति सेकेंड टेकिंग जी टू बी 10 मीटर, जी 10 मीटर पर सेकेंड है। देन द टेंशन ऑफ द केबल पे हमें टेंशन निकालना है, तो ये ब्लॉक है इसका वजन है 3000 kg, नीचे की ओर क्या लग रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से
मतलब यह क्या है 5 मीटर प्रति सेकेंड से नीचे ही जा रहा है एक्सीलरेशन। और इसमें जी क्या है, जी दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो टेंशन नंबर क्या होगा mg। तो जी इसमें जी क्या है, जी एगो नीचे की ओर जो केबल मतलब ब्लॉक है तो नीचे की ओर जा रहा है, ये मानो ब्लॉक है तो ये नीचे की ओर खींच रहा है, वो भी जुड़ेगा। और इसमें जो mg मतलब पीठ में जो लगा रहा है जी वो भी जुड़ेगा, तो दोनों जुड़ेगा। तो जी है 10 और इसमें एक्सीलरेशन दिया हुआ है 5 10 5 15। तो 15 गुने 30 से गुना करेंगे तो 4500 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। और इसके लिए इतना ही।